रायगढ़ का जो इतिहास है, ये राजा मदन सिंह रायगढ़ का स्थापना उनके द्वारा किया गया था। राजा मदन सिंह जी बैरागढ़ से यहाँ आए थे और उन्होंने दीपक से रायगढ़ में जलाए और उस समय से आज तक ये परंपरा शरद पूर्णिमा के अवसर पर बल पूजा का जो परंपरा है, इस समय से ये परंपरा चला आ रहा है। ये परंपरा का निर्वहन हमारे पुरखों द्वारा आज तक कायम रखा गया है। बीच में देश आज़ाद होने के बाद से कुछ विराम हुआ था। फिर यहाँ के जो गणमान्य नागरिक हैं और आम जनता आसपास के लोग और खास करके हमारे कर्मागढ़ के शंभू गुरु जी और भी बहुत से यहाँ के कार्यकर्ता लोग इस पूजा को पुनः हमारे पिताश्री स्वर्गीय सुरेंद्र कुमार सिंह सांसद द्वारा इस परंपरा को फिर से शुरुआत किया है। जो बीच में रुकावट हुआ था वो फिर से शुरुआत हुआ। राजा साहब, जैसे सोशल मीडिया में कई पत्रिका के माध्यम से अभी सूचना मिल रहा है कि बलि प्रथा को सभी जगह बंद किया जाएगा, लेकिन एक आपकी जो गुणवानी रीति रिवाज है वो पुरखों की चली परंपरा है, अगर इस पर विराम लग जाता है तो क्या कहेंगे? नहीं, अब ये तो जनमानस उनका विश्वास है, इस पर कैसे रोक सकते। ये जो परंपरा है आज से तो नहीं चल रहा है और ये हमारे आदिवासी समाज का जो उनका जो मतलब सबसे अच्छा व्यंजन है, उसको माँ को अर्पण करके वो उसका सेवन करते हैं। और ऐसा देखेंगे तो कई लोग मांसाहारी हैं, वो लोग भी अपने हिसाब से करते हैं। ये हमारे आदिवासी परंपरा, ये कैसे रोक। राजा साहब, एक बात और है, यहाँ के लोगों में एक डर बनी है। जिस प्रकार कोयलांचल क्षेत्र है, माइंस लगातार उद्योग बढ़ रहे हैं और यहाँ सर्वे भी हो रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ जो होने वाले जो आदिवासियों की जो आस्था से बनी हुई है यहाँ, उस पर भी प्रभाव पड़ रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। क्या देखिए, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है कि जहाँ आदिवासियों का देव स्थल है उसको किसी भी प्रकार से कोयला से या उद्योग से खनन से ये प्रभावित नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा और हमारे आदिवासी भाइयों का आस्था पर ठेस पहुँचेगा, उस पर आगे संसद में बात किया जाएगा, रोक लगाने के लिए बात किया जाएगा। कम से कम हमारी जो आस्था का जो स्थल है उसको किसी भी प्रकार से विनाश नहीं हम बचाएंगे। सिर्फ आपको देख करके राज क्षेत्र लेलुंगा में एक आस है, जिस प्रकार कल भी वहाँ हुआ है, गढ़ पूजा गुंगज वहाँ भी हुआ है, वहाँ भी लोगों का एक आस्था है कि जो मानकेश्वरी जो मंदिर यहाँ चल रहा है वो भी लेलुंगा में चले, ऐसा लोगों का विश्वास है। और कल भी आप वहाँ उपस्थित रहे और जो वहाँ सेवा गंगो जी विनती किए, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, पूरे क्षेत्र में हमारे लेलुंगा हुआ, नाग हुआ, नरगोड़ा हुआ, ये रियासत के समय से ये क्षेत्र हमारा देव स्थल है। हमारे पूर्वजों ने अपने देवी देवताओं को इस क्षेत्र में स्थापित किया है, चाहे वो आपका सकरा गाँव हो, चाहे पहाड़ लुड़े हो, चाहे हियागढ़ हो, चाहे नीलूगढ़ हो, चाहे आपका नवागढ़ हो, इन सब क्षेत्रों में हमारे पूर्वजों द्वारा जो आस्था का केंद्र जो स्थापित किया गया है वो चीज़ स्थायी रहेगा और आम जनता जो है आज भी उस पर विश्वास कर रही है और अपने रीति रिवाज को आज भी लोग पालन कर रहे हैं।
अभी भी एक आस है कि राजा साहब आएंगे और जिस प्रकार आपने बताया दियागढ़, पहाड़लुड़े, पाकरगांव, नीलूगढ़, इस प्रकार सभी लोग जाने की बात करते हैं। खास करके युवाओं की बात करूं, जिस प्रकार हम लोग फील्ड में सर्वे करते हैं, मैं भी गोंड समाज से आता हूं, तो मेरे को बोलते हैं कि राजा साहब से जब मिलेंगे तो इस बात को पूछना कि क्या हमारे साथ जिस प्रकार रियासत कालीन से राजा अपनी प्रजा को खुश रखता था उसी प्रकार अब रखेंगे क्या, ऐसा कुछ? बिल्कुल एकदम प्राथमिकता है हमारी जनता को। हमारे ये कहिए इस क्षेत्र के लोग हमारे परिवार के लोग राजा साहब द्वारा बसाए गए हैं, उनको भूमि दिया गया है, उनको हर चीज़ से हमारे पूर्वजों द्वारा मदद पहुँचाया जाता था। तो निश्चित रूप से हम अपने परिवार का ख्याल रखें। यहाँ आज जिस प्रकार उपस्थित है लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, प्रदेशवासियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी प्रदेशवासियों को यही कहना चाहूँगा कि आज का जो पर्व है विजयदशमी का पर्व है, हम आदिवासी समाज द्वारा ये पर्व मनाया जा रहा है। सभी को शुभकामनाएँ देता हूँ और माँ दुर्गा से, माँ कृष्णा से और समलेश्वरी से प्रार्थना करता हूँ हमारा जो क्षेत्र है खुशहाल करे, सबकी जो मनोकामना है माँ पूरी करे, यही कामना। साहब एक छोटा सा सवाल, जिस प्रकार लेलुंगा की बात आई थी तो मैं बात को रखना चाहूँगा। लेलुंगा वालों की एक मांग है, जिस प्रकार यहाँ हो रहा है लेलुंगा में भी होने की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे? जो महागौरी पूजा की बात। हाँ, जो आस्था के केंद्र है हमारे वहाँ तो चल ही रहा है पूजा। एक महासम्मेलन में ऐसा लोगों का कहना रहता है, एक आस सिर्फ आप पर आस लगाए बैठे हैं। जी जी, समय आने पर महासम्मेलन करेंगे, आदिवासी सम्मेलन होगा। ये है परिचय के मोहताज नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा राज्यसभा सांसद भी हैं और एक चीज और क्लियर कर दूं, जिस प्रकार लेलुंगा वासियों का एक मांग रहा है और अभी आज कर्मागढ़ में मौजूद हैं राजा साहब, उनसे बातचीत कर रहे थे और लेलुंगा का एक दो मांग रही है। जिस प्रकार राजा साहब ने कहा कि पहाड़लुड़े, दियागढ़, नीलूगढ़ ऐसे कई गढ़ हैं जो बैरागढ़ राज परिवार से पोरते, जिसको अभी वर्तमान में सीधा बात करूं तो पोरते राजा लोगों का जो गढ़ है बैरागढ़ है और जो टोटम चिन्ह है वो बाज है। तो ऐसा गोंड समाज के लोगों का एक मांग है कि जब भी राजा साहब से मिलिएगा तो इस बात को रखिएगा, जिस प्रकार कर्मागढ़ में भी जो महोत्सव हो रहा है वो क्या लेलुंगा में होगा कि नहीं। राजा साहब से बात की, उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो अपनी जो प्रजा है, जो पुरखों से चली आ रही परंपरा को अब लेलुंगा में भी देखने को मिलेगा, ऐसा इन्होंने कहा है। आप देख रहे हैं वाई न्यूज इंडिया। आप हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।